समधी जी, दहेज के सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अरे, अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है। थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो, कोई टूट फूट ना हो जाए। सूर्यकांत जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया विशाली की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में सूर्यकांत जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे सूर्यकांत, अभी यहाँ क्या कर रहा है? बेटे की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है, सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो, समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम आओ तो तुम्हारे सामने ही पड़ले यानी कि दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है का सामान खोल सके। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर सूर्यकांत जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, संजीव जी और उनके सभी रिश्तेदार सूर्यकांत का ही इंतजार कर रहे थे। सूर्यकांत जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पड़ले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं। दूल्हे के फूफा जी ने कहा, बस समधी जी, बेटे की शादी है तो सोचा देख लें कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था ना हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने ही नहीं। अब की बार संजीव जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटे का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में ही पड़ले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान सूर्यकांत जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। सूर्यकांत जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बना करके संजीव जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नकद भी संजीव जी को सौंप दिए। संजीव जी ने नकद उसी समय सूर्यकांत जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, यह आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं। इसके आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम में आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। सूर्यकांत जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन संजीव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब संजीव जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समदेव जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और कॉपी हमें भी दे दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि ये नया समधी पागल तो नहीं है, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, वैशाली की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी जितने मुंह उतनी बातें। सुनकर सूर्यकांत जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानोफूसी की आवाज़ें संजीव जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर सूर्यकांत जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए सूर्यकांत जी, आप घबराएं मत। दूध के जले तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, वो हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के और यह सजेशन आप ही ने दिया था मुझे, जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर सूर्यकांत जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब संजीव जी अपने बड़े बेटे शेखर का केस लेकर उनके पास आए थे। शेखर की पत्नी सोनिया शेखर के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में शेखर और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि संजीव जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था।
शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि सोनिया के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगने से संजीव जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। संजीव जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। सूर्यकांत जी वकील थे तो उनका केस सूर्यकांत जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ में आ ही गया था कि संजीव जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी भी हैं। वो तो सोनिया के रिश्तेदारों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान वे संजीव जी के छोटे बेटे विशेष से मिले और उन्हें अपनी विशाली के लिए विशेष पसंद आ गया। खैर, यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से सूर्यकांत जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सूर्यकांत जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने, संजीव जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए। फिर उनकी फ़ोटोकॉपी कराकर फ़ोटोकॉपी संजीव जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद विशाली की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि संजीव जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ़ करना दोस्तों, यह रीत इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं है। पर आज की स्थिति को देखते हुए सूर्यकांत जी और संजीव जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, शायद आपकी कुछ और सोच हो। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।